हाय गाइस, मैं सृजल मिश्रा एक नए वीडियो में आप सभी से फिर से मिलने आई हूँ। आज हम लोग गोरखनाथ जी द्वारा रचित गोरख बानी के शबदी पद में राग रामश्री पद की व्याख्या अनुवाद सहित पूरा डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। इसमें हम 10वें खंड का व्याख्या आज पढ़ेंगे, 11वें खंड का व्याख्या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम 10वें खंड का व्याख्या पढ़ते हैं, ठीक है। मनसा मेरी व्यापार बांधो पवन पुरषि उत्पन्नाम। ठीक है, मनसा मतलब होती है इच्छा, कामना। मेरी मतलब मेरी, व्यापार मतलब आप समझ ही सकते हैं, बांधो मतलब बांधना या समेटना। ठीक है, तो यहाँ पे गोरखनाथ जी अपनी मनसा यानी अपनी इच्छा, जो काम क्रोध रति जो सब भी इच्छा है, उस सबको कहते हैं कि आप सब अपना व्यापार का क्या करिए, समेट लीजिए। आपने जो मेरे अंदर काम क्रोध और इच्छाओं का जो भंडार बना के रखा है, उसको क्या करिए, बांध लीजिए, समेट लीजिए। पवन पुरुषि उत्पन्नाम, क्योंकि मेरे ऊपर अब पवन रूपी पुरुष, मेरे इस पुरुष रूपी शरीर में पवन रूपी प्राण वायु क्या हो गई है, अब अवतरित हो गई है। मेरे इस शरीर में ज्ञान रूपी वायु, प्राण रूपी वायु क्या हो गई है, अवतरित हो गई है। समझ में आया। यहाँ पर गोरखनाथ जी कहते हैं अपनी मन की इच्छाओं से कि हे मेरी इच्छाएं, आप सब अपनी अब क्या करिए, व्यापार को बांध लीजिए, क्योंकि मेरे इस पुरुष रूपी शरीर में प्राण वायु यानी पवन प्रवाह प्रारंभ हो गया है। जाग्यो जोगी आध्यात्म लाग्यो। जाग्यो मतलब जागना, जोगी मतलब योगी, आध्यात्म मतलब पूजा पाठ साधना, और लाग्यो मतलब लगना। ठीक है, तो कहते हैं जाग्यो जोगी, वो कहते हैं कि मेरे अंदर की जोगी क्या हुए हैं, जोग जो है वो, योग जो है वो क्या हुआ है, जागृत हो गया है। अब निद्रा उसकी टूट गई है और मेरे अंदर का योग जाग गया है। अध्यात्म लागो, और वह अध्यात्म यानी साधना में लग गया है। गोरखनाथ जी कहते हैं कि मेरे अंदर का योगी जाग चुका है, लेकिन और अब वह साधना में लग चुका है। काया पाठक में जाना, और मेरे इस काया यानी मेरे इस शरीर के अंदर अब वो मतलब वो प्रवेश कर चुका है। मेरे शरीर के अंदर वह अब प्रवेश कर चुका है। काया पाटम में जाना, मेरे इस काया में मतलब मेरे इस शरीर में अब उसका प्रवेश हो गया है। दोनों लाइन का एक बार हम फिर से बता देते हैं। यहाँ पे गोरखनाथ जी अपनी इच्छा मनसा से कहते हैं, जो भी उनकी इच्छाएं काम क्रोध सबसे कहते हैं कि आप अपना व्यापार समेट लीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर अब पवन प्राण वायु क्या हो गई है, उत्पन्न हो गई है। मेरे अंदर प्राण वायु का संचार हो गया है। मेरे अंदर का योगी जाग चुका है और अब वह साधना में, आध्यात्म मतलब साधना होती है, साधना में लग चुका है, और मेरे इस काया रूपी शरीर में उसका प्रवेश हो चुका है। ये समझ में आ गया। हम अब अगला लाइन पढ़ते हैं। इकबिस सहसम सृष्टाम आदु पवन पुरीघ जप माली, इला युंगला सुषमण नाड़ी अहनिसी वह प्रणाली। 21 मतलब 21, सहसम मतलब 100, और सृष्टादि मतलब 6। ठीक है, 600 मतलब हम यहाँ इन दोनों को मिला के हम 600 कहेंगे। 21 मतलब 21। तो हमारे शरीर में जो 21,600 नाड़ियाँ हैं। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियाँ हैं, पूरी 21,600। इसका अर्थ हम बाद में रखें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो हम पहले आपको ये बताते हैं कि जो भी व्यक्ति, जैसे आप समझ सकते हैं, सिंपली बता रहे हैं, कोई व्यक्ति जो साधना करता है मतलब जो जाप करता है, वो जाप व्यर्थ ही करता है, क्योंकि हमारा जो जाप होता है वो बिना साधना के ही निरंतर चलता रहता है। हम अपने मतलब दिन में, अपने इस इच्छा में, जितनी भी दिनचर्या में हम जितनी बार सांस लेते हैं, उतनी बार एक तरह से हम जाप करते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि हम अपने मतलब हम जितनी बार सांस लेते हैं, उतनी बार क्या होती है, प्राण वायु हमारे अंदर आती है, और उतनी बार हम एक तरह से जाप करते हैं। तो अब हम इसका अर्थ आपको बताते हैं। इकबिस षष्टम सस्तु आदि पवन पुरित जप माली, कि हमको जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दिन में 21,600 बार क्या करते हैं, प्राण वायु को लेते हैं। मतलब 21,600 बार हम दिन भर में क्या करते हैं, अपनी दिनचर्या में जाप करते हैं। इला पिंगुला सुषमण नाड़ी अहनिसी वह प्रणाली, हमारी जो इला पिंगुला सुषमण नाड़ी है, उसमें निरंतर क्या होता है, वायु प्रवाह होता है, सहसी वह प्रणाली, और वह हमारे पूरे शरीर में वायु का संचार करती रहती हैं। ठीक है,
समझ में आया कि जो भी व्यक्ति सांस लेता है जो भी व्यक्ति जाप करता है वो जाप व्यर्थ ही करता है, क्योंकि बिना जाप के ही हम मतलब एक दिन में 21,600 बार सांस लेते हैं। तो जितनी बार हम सांस लेते हैं उतनी बार हम क्या करते हैं, एक तरह से जाप करते हैं। और हमारे शरीर में जो ईला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ हैं वो निरंतर इस प्रवाह को बनाए रखती हैं। ठीक है, ये दोनों लाइन का समझ में आ गया। अब आगे देखें, सहस्त्राम श्रोणी कवल 10 धारा, तहाँ बसे ब्रह्मचारी, सहस पवन न फूली बैठी, 900 नदी प्रणाली। ठीक है, अब हम आपको आगे बताते हैं कि सहस्त्राम श्रोणी कवल 10 धारा। कवल 10 धारा मतलब जो यही होता है, हमारे अंदर जो वायु संचार का धारा होता है, तहाँ बसे ब्रह्मचारी, उसके अंदर क्या है, अब ब्रह्मचारी जाग चुका है, मतलब ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो गई है। हंसम पवन न फूलम बैठा, 900 नदी पनिहारी। 900 नदी का मतलब समझ रहे हैं, नदी को हम नाड़ी से लिख सकते हैं कि हमारे शरीर में 900 नदी मतलब 900 नाड़ियाँ निरंतर क्या है, प्रवाहित होती रहती हैं, नीचे की तरफ निरंतर क्या होती है, प्रवाहित होती रहती हैं। अभी हम नीचे का पढ़ रहे हैं, अभी आगे ऊपर का भी बताएंगे आप सबको। हमारे शरीर में 900 नाड़ियाँ निरंतर नीचे की तरफ क्या होती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं, जिसमें कमल रूपी मतलब जिसमें पुष्प रूपी पवन खिला हुआ रहता है। समझ में आया, यहाँ पे हम पवन को पुष्प से लिए हैं, कमल से, वह खिला हुआ रहता है और हमारे आत्मज्ञान को बढ़ाता रहता है। आई होप आप समझ रहे हैं। दोनों का एक बार फिर से बता देते हैं कि हमारे शरीर में जो 900 नाड़ियाँ यानी 900 नदियाँ, जो 900 नदियाँ हैं यानी नाड़ियाँ हैं, वह निरंतर रक्त का प्रवाह करती रहती हैं और वो क्या करती हैं, प्रवाह के साथ अपने अंदर पवन यानी फूल को निरंतर, ब्रह्मचारी ब्रह्म ज्ञान को निरंतर हमें अनुभूति कराती रहती हैं। समझ में आया। गंगा तीर मतीरा अवधु, फिर वणिज कीजे, अरघ बहंता उर्ध्व लीजे, रवि शशि मेला कीजे। अभी हम आपको बताएं कि हमारा जो वायु है वो निरंतर नीचे जाता रहता है, मतलब नीचे मतलब जो ब्लड सर्कुलर सिस्टम जो होता है उसी से मतलब ब्लड के ज़रिए ही ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाता है। तो वही हम बता रहे हैं कि जो हमारा रक्त होता है वो अभी तो नीचे बताए थे, अब ऊपर की बात करें कि ऊपर जाता है। तो जब गंगा तीर तमीर अवधुत, फिर वड़ित कीजे, अरघ बहंता उर्ध्व लीजे, रवि सस मेला कीजे। तो जब हमारा ये ब्लड जब ब्लड ही समझ लीजिए, जब हमारा ब्लड के ज़रिए जो ऑक्सीजन होता है, जब हमारी वायु हमारे शरीर से ऊपर की तरफ जाती है, गंगा तीर तमीरा अवधूत, गंगा की तरह क्या करती है, निरंतर ऊपर जाती है। वणिज कीजिए अरग बहनता उर्घ्य लीजिए अवसर मिल, जब वह नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो रवि मतलब चंद्रमा और शशि मतलब सूर्य। ठीक है, तो चंद्रमा और सूरज का मेल होता है। समझ में आ रहा है। जब हमारी नाड़ी नीचे से ऊपर की तरह प्राणवायु का प्रवाह करती हैं तो सूरज और चंद्रमा दोनों का क्या होता है, मेल होता है। ये हो गया इन दोनों लाइन का। अगला देखिए, चंद सुर दो गगन, विधुरा भैला धोर अंधारम, पंचम बाहक जब इंद्रा शौष्ट्र प्रागट ये पोली प्रारंभ, चंद सुर दो गगन। तो जो चंद्रमा और सूरज जब दोनों गगन में हो जाते हैं, यहाँ पे कहा गया चंद सुर दो गगन, जब चंद्रमा और सूरज दोनों क्या हो जाते हैं, गगन में मतलब आकाश में हो जाते हैं, विद्युत भइल घोर अंधार, तो जितनी भी घोर अंधियारी होती है वो सब क्या हो जाती है, मिट जाती है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो उसी प्रकार जब चंद्रमा और सूरज दोनों लोग आकाश में आ जाते हैं अर्थात हमारे शरीर में आ जाता है तो हमारे ज्ञान का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन ऐसा तब संभव है। अब आप आगे देखिए, पंचवाहक जब इंद्रा शौष्ट्र प्रगट्य पोड़ी परागम, पंच मतलब 5, वाहक मतलब वाहक, जब इंद्रा मतलब क्या होती है, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय होती है उसे। लेकिन यह तभी संभव है जब पंचवाहक जब इंद्रा शौष्टम, जब हम अपनी पांचों इंद्रियां आप समझ रहे हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो ये इंद्रियां हम कह रहे हैं कि जब हम अपनी पांचों इंद्रियों को एकाग्रचित लगाएंगे, मतलब बस एक ही जगह लगाएंगे या इधर उधर नहीं भटकने देंगे, तभी यह क्या होगा, संभव होगा। ठीक है, आगे देखिए, काया कथा मन जुगोटा, सतगुर मुझ लशाया, भर्रा गोरखनाथ पता ऋषु दोषो,
नगरी चोर भलाया। यहाँ पर जो गोरखनाथ हैं उनके जो गुरु मच्छिंद्र नाथ हैं, उन्होंने हमारे इस काया मतलब हमारे इस शरीर को क्या कहा है, एक शरीर को एक नगर कहा है, और जो माया है उसको क्या कहा है, एक चोर कहा है। माया में जैसे मनसा, इच्छा हो गई, काम क्रोध रति, ये सब जो हो गए ना, वही आ गए। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे इस नगर रूपी शरीर में काया रूपी चोर को घुसने मत दो। पहले तो ये कहते हैं, पहले सद्गुरु जी ये कहते हैं कि मुझे ज्ञान का, मुझे साधना कैसे की जाती है ये मेरे भगवान ने बता दिया है। आराधना कैसे की जाती है ये मेरे सतगुरु ने, मेरे मच्छिंद्र नाथ ने, मेरे नाथ गुरु ने मुझे पहले से ही बता दिया है। और अब क्या है, अब मुझे सिर्फ एक ही काम करना है कि मेरे इस नगर रूपी शरीर में माया रूपी चोर को मुझे न घुसने देना है, मुझे सिर्फ यही करना है। इसीलिए मैं अपनी मनसा से कहता हूँ कि वो अपना व्यापार करें, अब समेट लें। समझ में आया? पूरे का आप एक बार फिर से मिला लीजिए। मनसा मेरी व्यापार बांधो पवन पुरसी उत्पन्नाम, जाग्यो जोगी आध्यात्म लागो काया पटड़ में जाना एके। इकबिस सहस सृष्टम आदु पवन पुरीग जपमाली, इंगला पिंगला सुष्मन नाड़ी अहनिशि वह प्रणाली, षष्टाम श्रोणी कवल दस धारा, तहाँ बसे ब्रह्मचारी हंस पवन न फूलन बैठा, 900 नदी पनिहारी, गंगा तीर्थ मतीरा अवधु फिर वड़िंज कीजय, अरग बहंता उर्धय लीजय रवि सस मेला कीजय, चंद सुर दो गगन विधुला भैला घोर अंधारम, पंचबाहक जब इंद्राम शौष्टाम पागट पोरी पगारम, काया कत्थम मन जोगोटा सदगुरु मुझ लसाया, भरडे गोरखनाथ पतरूषा राशु नगरी चोर भलाया। ठीक है, एक बार अर्थ देखते हैं। यहाँ पे गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे मेरी मनसा, हे मेरी इच्छा, आप अपना व्यापार समेट लीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर अब ज्ञान, मेरे शरीर में, मेरे पुरुष रूपी शरीर में अब ज्ञान रूपी प्राणवायु अब अवतरित हो गई है। मेरे अंदर का जोगी जाग चुका है और वह अब साधना में लग चुका है। काया पाटम में जाना, और मुझे ज्ञान की अनुभूति हो गई है, वो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है। हमारे मतलब जो भी व्यक्ति साधना अर्चना करता है वो व्यर्थ ही करता है, क्योंकि हम जितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार हम एक तरह से क्या करते हैं, जाप करते हैं। हम एक दिन में 21,600 बार सांस लेते हैं, तो हमारा एक एक सांस एक एक जाप के बराबर होता है। और हमारी जो इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है वह निरंतर क्या करती हैं, इस प्राणवायु का संचार करती रहती हैं। और ब्रह्मचारी मतलब यहाँ पे हम लोग कि हमारे इस शरीर में पवन रूपी कमल जो होता है वह 900 नदियों के ज़रिए क्या करता है, खिलता है। 900 नदी मतलब 900 नाड़ियों के ज़रिए खिलता है और हमारे अंदर ब्रह्मचारी ज्ञान को प्रवाहित करता है। ये क्या हुआ, जब नीचे जब हमारी धारा नीचे आती है तो क्या होता है, कमल खिलता है 900 नाड़ियों के रूप में नदी की तरह, और कमल के ऊपर ज्ञान, ब्रह्मचारी ज्ञान हमारे अंदर विराजमान होता है। लेकिन जब हमारी प्राणवायु ऊपर जाने लगती है तो सारा अंधकार मिट जाता है और चंद्रमा और सूरज दोनों लोग का मेल होता है और सारा का सारा अंधकार मिट जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रिय, जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं बताए हैं आपको, उसको एक ही जगह शिथिल करेंगे, सिर्फ एक ही जगह लगाएंगे, इधर उधर के चक्कर में फालतू चीज़ों में नहीं पड़ने देंगे, तभी यह संभव है। मेरे नाथ ने मुझे, जो मेरे सद्गुरु हैं, उन्होंने मुझे ये बताया है कि किस प्रकार साधना की जानी चाहिए। और उन्होंने मेरे इस नगर रूपी शरीर को, मतलब ये जो मेरा शरीर है वो एक नगर है, उसमें माया रूपी चोर को न घुसने देने के लिए भी कहा है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरी मनसा मेरी इच्छाएं, अब आप क्या करिए, अपना व्यापार बांध लीजिए। आई होप आपको समझ में आया तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।